हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। फ्रेंड्स, कल इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें एनसीईआरटी मैथ का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है 12 का, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो गया है। आज उसका चैप्टर का क्वेश्चन बनाना है, 2.1 है। चैप्टर 2.1 का इंट्रोडक्शन हो गया और उसका क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे आपके सामने। जो 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी की भी बोर्ड के हों, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन, और आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डील कर पाएंगे खुद से, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बराबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम भी आते हैं, उसी पर आधारित आते हैं, तो अच्छे से देखना है, एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कल बताए थे, फाइंड करने के लिए साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो इसका रेंज -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ पर माइनस में, ये माइनस में है, तो माइनस में फाइंड करने के लिए कल एक ट्रिक बताया था थोड़ा सा, कि कॉस में, सेक में और कॉट में अगर माइनस रहता है, कॉस में, सेक में और कॉट में अगर माइनस रहेगा तो हमको अंदर में पाई माइनस करना है। बाकी साइन में, कोसेक में और टैन में जो रहता है अगर माइनस, तो उसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के अकॉर्डिंग होता है तीनों का लगभग। तो इसमें देखिए साइन -π/2 है, तो इसको सबसे पहले मान लेंगे कि ये y इतना बराबर क्या है, y मान लेंगे। अब मानने के बाद साइन इनवर्स है, इधर आएगा जब साइन इनवर्स, तो ये इनवर्स हट के साइन हो जाएगा, इसका मतलब साइन y बराबर ये हो जाएगा -1/2। इनवर्स इधर से आ जाएगा इधर, तो इनवर्स हट जाता है, दूसरे तरफ जाता है तो हट जाएगा। अब बोले साइन में कितना का मान -1/2, तो ये होता है π/6 का मान। इसका मतलब ये हो गया, इसको लिखेंगे साइन y बराबर -sin π/6, इस तरीके से। अब माइनस, चूंकि साइन में बाहर है तो अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर साइन -π/6, ये हो जाएगा। तो आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -π/6, आपका आंसर हो जाएगा। आसानी समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। cos इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है, cos इनवर्स √3/2 है। अब इसको देखिए इसी तरीके से बनाएंगे, कितना बराबर मान लेते हैं y मान लिए। अब y मानने के बाद cos उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा cos y बराबर √3/2, ये है। अब cos कितना का मान √3/2, ये होता है π/6 का मान, ये भी होता है π/6 का मान। इसका मतलब cos y बराबर, इसको हम लिखेंगे cos π/6, ये हो गया। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये y बराबर आपका π/6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी प्लस वाला तो आसानी से बन जाएगा। कोसेक इनवर्स है तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 का मान, तो इसको भी उस तरीके से y मान लीजिए, ये y मान लिए। और y मान लिए तो कोसेक उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक y बराबर 2। अब कोसेक में कितना का मान 2, तो ये होता है π/6 का ही मान होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक y बराबर कोसेक π/6, क्योंकि प्लस है, सोचना नहीं है, कोसेक π/6, तो y बराबर हो गया, इसका भी आंसर π/6। ठीक है। माइनस में थोड़ा ध्यान देना है, प्लस में तो आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स -√3 है, तो बोलिए इसको भी उस तरीके से y मान लेते हैं, इतना बराबर y, ये हो गया tan y बराबर -√3, tan उधर गया, -√3 हो गया। अब बोलिए tan कितना का मान √3, तो ये होता है tan π/3 का मान, तो tan y बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे -tan π/3। इसको अंदर माइनस को जब करेंगे तो पाई माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई माइनस 3 चीज में होता है, कॉस में, सेक में और कॉट में, इसमें नहीं होता। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि tan y बराबर
tan माइनस पाई बाई, ये हो गया। इसका मतलब आंसर आपका y बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 है लेकिन cos में, तो इसको सावधानी पूर्वक देखना है, पाई माइनस करना पड़ेगा, इतना बराबर पहले y मान लेते हैं, ये y हो गया। इसका मतलब cos y बराबर हो गया माइनस 1/2, cos y बराबर हो गया माइनस 1/2। अब देखिए माइनस 1/2 है तो cos कितना का मान 1/2 होता है, तो ये होता है पाई बाई 3 का मान। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से cos y बराबर माइनस cos पाई बाई 3, ये है। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो ये पाई माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से पाई होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे cos y बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो गया। अब इसको y बराबर लिखेंगे y, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, और 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बाई 3, यही हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन 6। tan इनवर्स -1 का मान निकालना है। तो tan इनवर्स और -1 है तो माइनस वाले में सीधा सीधा पहले y मानते हैं, ये हो जाएगा tan y बराबर -1, और tan कितना का मान 1 होता है तो tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा tan y बराबर लिखेंगे माइनस tan पाई बाई 4, और जब माइनस अंदर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा tan y बराबर tan माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, आसानी से क्लियर हो रहा होगा। बस 3 चीज है, ध्यान रखना है कि cos sec और cot इसमें पाई माइनस करना है, बाकी सब अंदर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आसानी से बन रहा है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3 और 8 नंबर है cot इनवर्स √3। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं। sec इनवर्स 2/√3 बराबर पहले मान लेते हैं y, और sec जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा sec y बराबर 2/√3, ये हो गया। अब sec कितना का मान 2/√3, तो ये होता है पाई बाई 6 का, इसका मतलब sec y बराबर हो गया sec पाई बाई 6, ये होता है sec पाई बाई 6 का मान 2/√3। अब y बराबर कितना हो जाएगा आंसर आपका पाई बाई 6, ये हो जाएगा मेरा आंसर पाई बाई 6, आसान है। cot इनवर्स √3 का मान निकला है तो इसको भी इस तरीके से लिखे y, तो ये हो जाएगा cot y बराबर √3। अब cot y बराबर √3 हो गया तो cot कितना का मान √3, ये होता है पाई बाई 6 का मान, और cot y बराबर हो जाएगा cot पाई बाई 6, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर पाई बाई 6, मेरा आंसर। क्लियर है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स -√2 का मान आपको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकालना है। तो इतना बराबर मान लीजिए पहले y, ये y हो गया। अब cos उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos y बराबर -1/2। अब माइनस में चूंकि है तो cos में माइनस होता है तो पाई माइनस करना है, तो सबसे पहले तो 1/√2 कितना का मान होता है, तो ये होता है पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 4, ये हो गया। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो ये पाई माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 4, cos y बराबर, चूंकि इसका वैल्यू 0 से पाई होता है, अब पाई माइनस पाई बाई 4 है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y बराबर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो y बराबर 4 पाई माइनस पाई बराबर बटा 4, ये हो जाएगा y बराबर 3 पाई बाई 4, आपका आंसर हो गया। माइनस में था, पाई माइनस हो गया। अब देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2। तो ये भी माइनस में है लेकिन कोसेक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लिए पहले y, ये y हो गया, और कोसेक जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक y बराबर √2 माइनस, ये हो गया। अब माइनस में है तो इसको लिखेंगे √2 का मान, √2 किसका मान होता है, तो ये होता है पाई बाई 4 का, तो लिखेंगे कोसेक पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कोसेक
वाई, माइनस में हो गया। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो कोसेक में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे कोसेक माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा कोसेक वाई बराबर, माइनस अंदर चला गया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये आंसर हो गया, बहुत आसान। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तीन चीज दिया हुआ है, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1 और sin इनवर्स -1/2, और ये भी 1। तो इसमें क्या करना है कि तीनों का अलग अलग वैल्यू हम पहले निकालेंगे और उसके बाद प्लस है तीनों का करना तो तीनों को प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले अलग अलग चलते हैं, तो इसको पहले मानते हैं ये tan इनवर्स, ये tan इनवर्स 1 बराबर y मान लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा tan y बराबर 1। तो tan कितना का मान 1 होता है, पाई बाई 4 का होता है, तो tan y बराबर हो गया tan पाई बाई 4, ये मेरा हो गया। तो y बराबर आ गया पाई बाई 4, यहाँ पर आ गया, तो इसका वैल्यू हमको पाई बाई 4 आ गया। उसी तरीके से हम इसका मान अगर निकालते हैं cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स का -1/2 को बराबर मान लेते हैं, यहाँ y माने तो इसको दूसरा चीज मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो यहाँ पर cos z बराबर हो जाएगा -1/2, और cos कितना का मान 1/2, तो ये होता है पाई बाई 3 का मान, पाई बाई 3 का मान, तो हो जाएगा cos z बराबर माइनस cos पाई बाई 3। अब माइनस अंदर जाएगा तो पाई माइनस होगा, तो cos z बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा। तो z बराबर हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई, ये z का मान हो गया। उस तरीके से इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर, इसको दूसरा चीज मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ये x हो गया, तो ये हो गया साइन x बराबर -1/2। अब साइन कितना का मान 1/2, तो ये होता है पाई बाई 6 का मान, तो साइन x बराबर हो गया माइनस साइन पाई बाई 6, ये हो गया। अब माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x बराबर साइन माइनस पाई बाई 6, ये हो गया। तो मेरा x बराबर आ गया माइनस पाई बाई 6, ये है, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, इसका मान आ गया पाई बाई 4, इसका मान आ गया 2 पाई बाई 3 और इसका मान आ गया माइनस पाई बाई 6। तो चलिए इसका मान हो जाएगा आपको पाई बाई 4। ये आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन में आ गए, यहाँ से इसको सॉल्व करना था। तो tan इनवर्स 1 है, इसका पाई बाई 4 हो गया, इसका वैल्यू आपको 2 पाई बाई 3 है और इसका वैल्यू आपको पाई बाई 6 है। अब इसको जब माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा इसका एलसीएम 12 और 4 से 3 तो 3.5 और 3 से 4 मरतबे तो ये हो जाएगा 4 से 2 8 पाई और 2 मरतबे का -2 पाई, इसका मतलब 8 और 3 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 12। अब इसको काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ऊपर, 3 से 3 मरतबे और 3 से ये 4 मरतबे, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक से अधिक को देता है तो सबको अलग अलग पहले फाइंड करना है। एक से अधिक था तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग निकाले और उसके बाद तीनों का मान हम निकालने के बाद इसमें रख दिए और जो आया उसको कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है cos इनवर्स 1/2 और 2 sin इनवर्स 1/2 ये दिया हुआ है। अब इसको फाइंड करना है तो उसी तरीके से अलग अलग निकालना है और उसके बाद उसमें रख देना है। तो इसको मान लीजिए पहले cos इनवर्स 1/2 बराबर हो गया x, इसको x मान लीजिए तो ये हो जाएगा cos x बराबर 1/2 और ये होता है 1/2 पाई बाई 3 का मान, पाई बाई 3 का, तो cos x बराबर हो जाएगा cos पाई बाई 3, तो x बराबर मेरा हो जाएगा पाई बाई, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जब निकालिएगा तो साइन इनवर्स का निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा y, यहाँ x माने हैं तो इसको दूसरा चीज मानते हैं y,
तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर 1/, साइन 1/2, ये हो जाएगा। अब कितना का मान होता है 1/2? तो ये होता है π/6 का मान। साइन y बराबर हो जाएगा साइन π/6, तो y बराबर मेरा आ गया π/6, ये y बराबर आ गया, ये x बराबर आया, और मेरा अब क्वेश्चन जो ये है इसमें हम इसको रख देंगे, तो इसका मान मेरा आया π/3। तो यहाँ से चलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा π/3, और इसका मान जो आया मेरा ये आया, तो 2 पहले से है, तो 2 इंटू साइन इनवर्स इतना का मान आया है, तो ये हो जाएगा π/6। क्योंकि हम साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाले हैं, 2 पहले से यहाँ है, तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको रख देंगे, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 3 मतलब कर दिया, ये हो जाएगा π/3, और प्लस यहाँ पर आ गया π/3, और इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, मतलब 2π/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 का आंसर। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन क्या। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए। हम जो फॉर्मूला कल बताए थे, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसमें दिए थे साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है उसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है, और इस पर क्लोज होता है। मतलब ये कि π/2 को भी लेना है, इधर से भी π/2 को लेना है, माइनस वाले और प्लस वाले दोनों को लेना है, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगा उसको भी लेना है। इसका मतलब मेरा y का जो मान है, y का जो मान है वो क्लोज इंटरवल में जाएगा, मतलब इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा π/2। चूंकि साइन इनवर्स का रेंज ये होता है, इसलिए y का जो वैल्यू होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। यही हमारा आंसर होगा, और ये आंसर हमको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, ये 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी उस तरीके से करना है, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स √3 है और ये sec इनवर्स -√2 है, तो इसको भी पहले अलग अलग निकालते हैं। तो tan इनवर्स √3 बराबर लिखते हैं x, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये इनवर्स छूट गया था, तो tan इनवर्स √3, तो tan x बराबर हो जाएगा √3, ये हो जाएगा। तो tan कितना का मान √3 होता है, तो ये होता है π/3 का मान, तो हम लिख देंगे tan x बराबर tan π/3, ये होता है π/3। अब देखिए इसको जब फाइंड करेंगे तो ये लिखाएगा sec इनवर्स -2 बराबर y, इसको मान लेते हैं y, और y मान लिए तो sec इनवर्स नहीं, अब खत्म हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा। तो sec कितना का मान -2 होता है, तो ये होता है sec y बराबर माइनस लिख देंगे sec π/3। अब ध्यान से देखना है कि हम 3 चीज बताए हैं, cos, sec और cot, इन 3 चीज में जब माइनस होता है तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो पाई माइनस हो जाता है, क्योंकि 0 से पाई इसका रेंज होता है। तो ये y बराबर हो जाएगा sec π-π/3, ये हो जाएगा। तो y बराबर मेरा आ जाएगा π-π/3, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 3π, और 3π में से पाई गया तो ये हो जाएगा 2π/3, ये मेरा हो जाएगा। तो अब हम इसमें मान रखते हैं, इसको जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स √3 का मान आया है हमको, यहाँ पर x बराबर π/3 आया था, तो ये π/3 और माइनस वहाँ पर आया 2π/3, ये आया, और इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा और पाई माइनस 2π हो जाएगा। तो पाई में से जब 2π को जब माइनस कीजिएगा तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब -π/3 ये हमारा आंसर होगा। और ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आसानी से बन गया। इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जो वैल्यू होता है उसको याद रखना है, और उसके अलावे माइनस में अगर वैल्यू है तो कॉस में, सेक में और कॉट में अगर माइनस है तो हमको पाई माइनस करना है। इस तरीके से बाकी जो भी वैल्यू है उसमें माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में अगर है तो वो माइनस हो जाता है। तो ये चैप्टर था 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 था। इसके बाद अब 2.2 आएगा।
तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो दोस्त हैं आपके उनको भी पता चले कि 12 का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।